चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.4, जो कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थी, प्रॉब्लम्स भी बता दी थी। उसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहता है ये एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज इज गिवन 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 and so on। यदि आप ध्यान से देखें तो ना तो ये हमारे पास कोई एपी है और ना ही ये हमारे पास कोई जीपी है। भाई हमने यहाँ डिफरेंस देखा तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ डिफरेंस देखा तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ देखा तो यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ देखा तो यहाँ 12 का डिफरेंस है। आपने देखा हर बार डिफरेंस अलग आ रहा है, इसका मतलब एपी तो है नहीं। और मल्टीप्लाई किसी ऐसे एक फिक्स नंबर से हो नहीं रही जो कॉमन सेम आ जाए, तो जीपी भी नहीं है, ना ही कुछ कॉमन है। लेकिन एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और वो पैटर्न ये दिख रहा है कि जो ये डिफरेंस है ना, वो अपने आप में एक एपी है। सॉरी, यदि आप ध्यान दें तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास, वो अपने आप में एक एपी है। देखो है क्या, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से। हाँ भाई, पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अब यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम इसको करेंगे किस तरीके से, इसका सिस्टम क्या रहेगा काम करने का। तो मुझे इसके n टर्म्स का सम निकालना है। पहली टर्म 5, अगली टर्म 11, उससे अगली टर्म 19, उससे अगली टर्म 29, उससे अगली टर्म 41 डैश डैश डैश। लास्ट टर्म को मैंने an ले लिया। an ही तो होगी लास्ट टर्म, nth टर्म जो भी होगी इसकी। यस सर। अब ध्यान से जरा एक मिनट देखो, मैंने इसके नीचे दोबारा से सम लिखा, मगर इस बार इस 5 को यहां नहीं लिखा, इस 5 को यहां नहीं लिखा, इसे मैंने इसके नीचे लिखा 11 के नीचे। बस लिखना ही इसको सही तरीके से है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये टर्म सेकंड वाली थर्ड के नीचे आएगी, थर्ड वाली फोर्थ के नीचे आएगी, फोर्थ वाली फिफ्थ के नीचे आएगी, सब एक एक टर्म आगे हो जाएंगी। तो आप बता सकते हैं ये भी तो एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी। इससे पहले an-1। आप मुझे इतना बता दो कि ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? अभी तक हमने कुछ नहीं करा, बस एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया आगे की तरफ। यस सर। बताइए भाई। यस सर। अब इसके बाद हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक मेथड ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक और मेथड है इसका। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जरा ध्यान देना। आपसे पूछना चाहता हूँ Sn माइनस Sn कितना? 0। 5 में से यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 5 आ गया। 11 में से 5 चला गया, क्या बचा? 6। 6। 19 में से 11 चला गया, क्या बचा? 8। 29 में से 19 चला गया, क्या बचा? 10। 41 में से 29 चला गया, क्या बचा? 12। 12। डैश 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 डैश। यहां तक की सीरीज को तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये माइनस का हो गया an। कोई प्रॉब्लम इतने तक? अच्छा, यहाँ 5 से लेकर और यहाँ n तक कितनी टर्म्स थी? an तक एन n टर्म्स थी, an नहीं, सॉरी एन टर्म। an तो nth टर्म है। यहां से यहां तक n टर्म्स थी, और यहां से यहां तक कितनी थी?
n-1 टर्म्स। अच्छा, क्यों? अच्छा सॉरी, terms. अरे यही, अरे भाई अच्छा, 5 से an तक यहाँ था, 5 से an तक यहाँ लिखा, इसे भी ऐसा नहीं कहा था, इसे भी ऐसा नहीं कहा था, तो अगर इसमें n टर्म्स हैं, इसमें n-1 क्यों होगी? कितनी टर्म्स होंगी? n टर्म्स। n टर्म्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या करा, पहली सीरीज में से n टर्म्स में से एक टर्म को छोड़ दिया, तो कितनी रहेगी? सर क्या कहा आपने? हाँ भाई, मैंने कहा पहली सीरीज में n टर्म्स थी, उसमें से हमने इसे एक को तो अलग कर दिया, इन्हें ले लिया, कितनी टर्म रहेगी? n-1 टर्म्स। n-1 टर्म। शाबाश। इस सीरीज में से भी एक को छोड़ दिया, n-1 रह गया इसमें भी। n-1 रह गई। पहली में से पहली माइनस करी, ये आ गया, दूसरी में से दूसरी माइनस करी, ये आ गया, तीसरी में से तीसरी माइनस करी, ये आ गया, चौथी टर्म में से ये माइनस करी, चौथी टर्म आ गई। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस ब्रैकेट के अंदर अंदर कितनी टर्म्स आएंगी टोटल? सोच के बताना, बुद्धि लगा के, जल्दीबाजी मत करना कोई सी भी। जी, बिल्कुल an-2। ठीक। an-2 क्यों वंश? भाई अभी तो तुमने बताया टोटल n टर्म्स थी, एक छोड़ दी, n-1 रह गई। पहली में से पहली, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, चौथी में से चौथी, टोटल n-1 टर्म्स आप बता रहे थे। यहां से भी एक छोड़ दी तो n-1 यहाँ है, तो इसका मतलब टोटल n-1 टर्म्स ही तो हुई। आ गया सर। बोलो भाई, बाकी बच्चे बताओ, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये स्टेप दोबारा बताऊं। करा कुछ नहीं, टोटल n टर्म्स यहाँ लिखी, टोटल n टर्म्स यहाँ लिखी, एक एक दोनों में से छोड़ के n-1 टर्म्स का डिफरेंस ये निकाल दिया। इतने में कोई परेशानी है तो बताइए प्लीज। बस यही मेन स्टेप है, क्वेश्चन तो खत्म। इस an को उठा के इधर ले आया मैं, ये लिखा 5, ये क्या है भाई? सर AP। Sir, AP. AP। फर्स्ट टर्म कितनी है AP की? सर 6। 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 2. 2। फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है 2, टोटल टर्म्स कितनी है? n-1। n-1। तो आपको n-1 टर्म्स के सम का फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है n-1/2, यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 -1 इंटू d। बोलो भाई, इतने में कोई परेशानी किसी बच्चे को? सिर्फ AP के सम का फार्मूला लगाया मैंने, और कुछ नहीं करा। फाइन। Yes, sir. भाई n का काम n-1 कर रहा है, इसलिए जहां जहां फार्मूले में n आया करता था वहां वहां n-1 लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देख लो, कैसे ही सॉल्व कर लो जैसे आपका मन करता हो। मैंने यहां से ये 2 और ये 2 कॉमन ले लिया और इस 2 से काट दिया। काट सकते हैं क्या? यहां बच गया 6 प्लस n-2, यानी कि 5 प्लस n-1 और n+4, इनकी मल्टीप्लाई कर दी भाई, ये हो गया n² प्लस 4n माइनस n, तो प्लस 3n बच गया, -4 प्लस 5 तो +1 बच गया। इतने में कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? देखो मेन स्टेप तो ये 3 है गिनती के ऊपर के, बस ये 3 मेन स्टेप हैं। बाकी तो इसके अंदर आगे तो फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मालूम है कि जब nth टर्म निकल जाया करती थी तो Sn निकालने के लिए समीशन k = 1 to n ak लगा दिया करते थे।
वही काम अब करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो बस एक बार समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर, फिर 3 बाहर समीशन k और फिर समीशन 1। तीनों का फार्मूला मालूम है? आप बोलो, कहो तो पूरा करके दिखाऊं। बिल्कुल 9.4 का कंसेप्ट यूज होगा। अब इसके बाद यू हैव टू पुट द फार्मूला फॉर के स्क्वायर, के एंड फॉर 1। क्या फार्मूला था भाई के स्क्वायर का? हाँ जी, भूल गए? n into n plus 1 into n plus 1 upon n 6. into n minus 1 and 2n minus 1 -1 upon 6. नहीं था जी, -1 तो कहीं भी नहीं था। n+1 हाँ, n+1 2n+1/6। फिर अगला था 3 into n+1/2 और 1 का फार्मूला था k, सॉरी n। ठीक है जी, याद है ना सबको? 1 का फार्मूला था n। उसके बाद जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेकर आंसर लिख देंगे। बोलिए, कर लेंगे? करके बताऊं? कर लेंगे। जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 देखो। टेक आउट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। ना तो ये कोई एपी है, ना ये कोई जीपी है, लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखते हो तो पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डिफरेंस में एपी बन रही है जैसा इस एग्जांपल 19 में था? सेम टू सेम, बिल्कुल सेम बन रही है। बिल्कुल सेम बन रही है। इसीलिए इसका वर्किंग प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, सेम एज एग्जांपल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज is same as example 19 of exercise 9.4। फाइन, कर लेंगे? Yes, कर sir. लेंगे? Yes, sir. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिए चैप्टर नंबर 9 की। फर्स्ट 12 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए थे मैंने। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दैट 12 क्वेश्चंस? Yeah. What are the problems in that 12 questions? बोलिए। Sir, 7th. 7। Before 7th, any doubt? So third. क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। और कोई प्रॉब्लम अप टू 10th? एनी अदर डाउट? Sir, 9th. 9। और कोई प्रॉब्लम? चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सबसे पहली प्रॉब्लम। देखिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। मिसलेनियस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 3 जी हाँ, कह रहे लेट द सम ऑफ n2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एपीबी s1 s2 एंड s3 रिस्पेक्टिवली शो करना ही है आपको। अच्छा, s1 है n टर्म्स की सम, n टर्म्स का सम का मतलब हुआ n/2, क्या फॉर्मूला होता है? 2a हाँ जी, plus n minus n/2 2a plus n minus 1 into d। वो कह रहा है s2 2n टर्म्स की सम है, तो 2n/2 2a plus 2n minus 1 into d। और s3 क्या है? 3n टर्म्स का सम, मतलब 3n/2 2a plus 3n minus 1 into d। उसने आपसे कहा प्रूफ करिए S3 इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। आप मुझे बता सकते हैं देखकर कौन सी साइड पे ज्यादा टर्म्स मौजूद हैं, लेफ्ट में या राइट में? हाँ भाई, कौन सी साइड पर ज्यादा टर्म्स हैं, लेफ्ट में या राइट में? भाई S3 इक्वल 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। हाँ बेटा, कौन सी साइड पर ज्यादा टर्म्स हैं? sir right में Sir, Right. right side. राइट साइड में। तो हमेशा वो साइड लेकर चलते हैं जिसमें ज्यादा टर्म्स होती हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, 3 ये रहा, S2 की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। जरा S1 की वैल्यू बताइए प्लीज। n/2 n/2 2a plus n minus 1 into d। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखना n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है। So हमने n/2 बाहर निकाल लिया इसमें से। 3n/2 ये रह गया ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में 2a प्लस 2nd माइनस डी। यहां रह गया 2a प्लस nd और माइनस डी। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ध्यान देना। 2 2 जा 4a, 4a में से 2a चला गया, बोलो क्या बचेगा? 2a। 2 2 जा 4nd, 4nd में से एक nd चला गया, क्या बचेगा? 3 and 3nd माइनस 2d और प्लस डी, माइनस Minus 2d minus d. और प्लस डी, तो माइनस डी। जरा इसमें से और इसमें से बताना क्या कॉमन है? D. sir d सिर्फ डी बच गया। 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये S3 की वैल्यू नहीं आ गई? S3. बताइए सर, यही तो S3 था। Yes, sir. Yes. तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू S3 एंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है यहां तक? ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3। yes sir Now we shift to next question. Our next problem is question number 7. Before that, any doubt? सुनिए ध्यान से, जिनका अभी नहीं हुआ है वो ट्राई जरूर कर लेंगे एक बार। फिलहाल तो मैं प्रॉब्लम बता ही रहा हूं। लिखा if f is a function satisfying the condition fx plus y equals to fx plus fy, fx into fy, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। कंडीशन दी है fx plus y equals to बेटा fx into fy, ये दिया है। और क्या कहा उसने, ध्यान देना। उसने ये बोला कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, f1 की वैल्यू 3 है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, f1 की वैल्यू 3 है। अब उसने मेरे से ये कहा कि समीशन x इज इक्वल्स टू 1 to n, fx की वैल्यू 120 है, आपको n निकालना है। अच्छा, एक मिनट के लिए बोर्ड पे देखो,
समीशन n इज इक्वल, क्या दिया समीशन आपको, x इज इक्वल टू 1 to n, और इनटू में क्या दिया है इसके साथ आपको fx, उसकी वैल्यू 120 है। जरा आप बताना क्या आएगा इसमें, 1 2 3 4 पुट करूं यदि n तक, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर। पहले 1 पुट करेंगे, हाँ भाई बोलो क्या मिलेगा। 1 पुट करो क्या आएगा अंश। मुझे नहीं आया सर। फिर 1 आप पहले 1 पुट कर दो, तो ये हो गया f1, सर समीशन है उसकी वजह से क्या आएगा प्लस, अगली वैल्यू क्या होगी x की 1 के बाद, 2 2, 2 इसमें रख दीजिए तो ये आ गया f2। अगली वैल्यू क्या होगी सर F3 सर डैश डैश f3 डैश 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 कहां तक, सर n fn तक, इक्वल्स टू 120। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। भाई मेरे पास f1 है, f2 नहीं है। अच्छा अगर मैं x के प्लेस पे 1 रख दूं और y के प्लेस पे 1 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, F2 f2। x के प्लेस पे 1 रखा और y के प्लेस पे 1 रखा, और राइट में क्या आएगा बताओ, f1 इंटू f1, यस सर। यानी कि 3 है इसकी वैल्यू, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर हो गया। अब की बार x को 2 रख दूं और y को 1, मर्जी आपकी है, चाहे आप x को 1 रख लो y को 2 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताइए क्या होगा यहाँ पर, F3 शाबाश। इक्वल में क्या आ जाएगा, बोलिए सर, इक्वल में क्या आ जाएगा। भाई x को 2 रख दो, y को 1 रख दो, तो क्या ये f2 इंटू f1 नहीं आ जाएगा क्या। यस सर आप बताइए f2 कितना है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3, क्या ये 3 क्यूब हो गया। 3 अच्छा अब की बार x को 2 रख दूं और y को भी 2 रख दूं, तो आप बता सकते हैं क्या मिलेगा, F4 3 की पावर 4 f4 मतलब f2 इंटू f2, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज जब इसमें रख देंगे हम, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू की पावर 3 प्लस 3 रेज टू की पावर 4 डैश 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 अप टू n टर्म्स इक्वल 120। ये सीरीज क्या बन गई लेफ्ट हैंड साइड पे, कुछ जानी पहचानी से लग रही है। जीपी जीपी, फर्स्ट टर्म कितनी है जीपी की, 3 सर 3 3 कॉमन रेशियो सर 3 3 3, सम का फार्मूला लगाओ, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 120। 3 से 120 कट गया 40 पर, यहाँ बचा 2, 2 इंटू 40 कितना भाई 30 80। ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल गया 3 रेज टू की पावर n इक्वल्स टू 81। बताओ भाई 81 कितना होता है, 3 की पावर 4। तो इसका मतलब बेसिस सेम, पावर्स आर आल्सो सेम, n कितना आ गया 4 4, n की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। बताइए सर समझ में आई बात। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। हाँ भाई बच्चों समझ में आ गई बात। यस सर।
Yes, sir. ये था आपके पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जो नए हैं, तो उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 2 या 3 दिन में हम लोग पिछले 2 चैप्टर रिकॉल करा देंगे। आज है थर्सडे, संडे से शुरुआत कर दूंगा मैं आप लोगों के रिवीजन की, ठीक है। कौन कौन थे हमारे पास? एक तो अंश, गर्विता, अरिन, निखिल, शिवांश अग्रवाल, सिद्धांत निर्वाल, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम कि संडे से हम आप लोगों का रिवीजन वर्क स्टार्ट कर देंगे। मनस्वी भी है, तो कोशिश करेंगे कि संडे से हम लोग आपका वर्क स्टार्ट कर देंगे रिवीजन वाला, साइड बाय साइड कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से लेकर चलेंगे, जिससे कि आप लोगों का वर्क टाइमली पूरा हो जाए और आप लोगों को एग्जाम यदि कोई होते हैं तो उसमें कोई लॉस ना हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगली प्रॉब्लम जो आपने पूछी थी, वो था क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, जीपी की पहली टर्म 1 है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, कॉमन रेशियो निकालना है। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कोई। देखो कैसे, आज मैं आपको यहां तक के डाउट बता रहा हूं, कल मैं आपको हो सकता है कि इन सारे क्वेश्चंस के हिंट दे दूं एक बार, ताकि हमारा मिसलेनियस का काम ज्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। देखिए 9th क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म आपको दे दी 1 और कह रहा है सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। बताओ भाई थर्ड टर्म क्या होती है जीपी की? Sir, AR square. शाबाश, AR स्क्वायर। और फिफ्थ टर्म? AR square. इन दोनों का सम 90 है। आपने एक ही जगह 1 पुट कर दिया तो आपको मिला R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस करके 1 आए। 9th क्लास का बच्चा भी बना सकता है ये तो। 10 और 9 बनेंगे क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है हर बच्चे को। Yes. आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस 10, माइनस के 9 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस 10। तो आपके पास एक फैक्टर आर स्क्वायर माइनस 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, और यहाँ से माइनस 10। क्या कोई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? No, sir. तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। आर स्क्वायर 9 हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी, आज आप लिख लें अपने पास कि आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के शुरू के 12 क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं जिसके जो रहते हैं, और उससे अलग एक्सरसाइज का ही मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 ये भी लिख लें। ग्रुप पे भी डाल दें होमवर्क प्लीज। 21, 22, 23, 24, बस जी ये होमवर्क है आपका आज का। क्लियर है सभी को? सर आप ये वाली क्लास भेज सकते हो व्हाट्सएप पे? जी भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। बस जी आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, No. नमस्कार।